सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, अनंतानुबंधी कषाय की आगम युक्त समीचीन परिभाषा क्या है? आगम में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमर सार के अंतर्गत अनंतानुबंधी कषाय के दो प्रकार से वाला है। एक वासना काल की अपेक्षा और एक अनुभाग की अपेक्षा। वासना काल की अपेक्षा उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति से हमारे राग द्वेष जो हो जाते हैं वो यदि 6 माह से अधिक वो कसाय चलती रहती है, मुझे इसने ऐसा किया था, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, यदि ये 6 महीने के अंदर आपने उस कसाय को नहीं तोड़ा, भले आप सोते समय भूल गए, लेकिन जब तक आप ये मन से नहीं कहेंगे हमारा इससे अब कोई मतलब नहीं है, मैं झगड़ा नहीं करूँगा, यदि ऐसा कसाय चल रही है तो वासना काल की अपेक्षा से 6 महीने तक किसी से बैर चलता है, इससे ऊपर तो वहाँ अनंतानुबंधी कसाय आ जाती। दूसरा कारण उन्होंने हेतु दिया, ऐसा क्रोध जो क्रोध किसी भी प्रकार से वह गुरु भी कहें, धर्म भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन अपने बैर भाव को वो छोड़ता नहीं। कैसा भी कुछ भी करे कोई, लेकिन वो कहेगा नहीं, हम चाहे कुछ भी हो, जैसे पत्थर पर उकेड़ी हुई रकील कितने भी प्रयास करो लेकिन वो मिटती नहीं है, ऐसा ही लाख प्रयास करने पर यदि वो कसाय नहीं छोड़ता है, सामने वाला क्षमा भी मांग रहा है, सामने वाला मैत्री करना चाह रहा है, लेकिन ये कसाय नहीं कर, तो वो अनुभाग की अपेक्षा अनंतानुबंधी है। मान कसाय पहाड़ के समान है, सैल के समान, यानी कैसे भी झुकाना चाहो वो झुकने को तैयार नहीं है। मायाचारी है बांस की जड़ के समान, बांस की जड़ें ऐसी गुथी हुई रहती है, उनका आदि अंत नहीं पा पाते। तो उन्होंने ये उदाहरण दिए कि अनंतानुबंधी कषाय की जो मायाचारी होगी वो बांस की जड़ के समान ऐसी होगी, यही पता नहीं चलेगा कि बांस की जड़ कहाँ जा रही है, कौन आदि है कौन अंत है। अनंतानुबंधी लोभ जो है उन्होंने कहा ऐसा कृमि राग के समान, अथवा आपकी भाषा बताऊं डंबल के समान, ऐसा राग कि डंबल का दाग एक बार लग जाए तो उसको लाख उपाय करो कपड़ा फट जाएगा, लेकिन वह छूटने वाला नहीं। तो ऐसा कृमि राग का जैसे कीड़े बिलबिलाते रहते ना उसी गंदगी में, ऐसा ही वह व्यक्ति जिस वस्तु से राग करता है उसी राग में वह 24 घंटे वही धुन बनी रहती है, खाते पीते उठते बैठते 24 घंटे वही, एक क्षण को भी वह अंतराल नहीं पड़ता। ऐसा जो लोभ कसाय है वह अनंतानुबंधी के अंतर्गत आता है। और हमने संक्षेप में बताया था, जहाँ अपना सब कुछ मिटा दे और सामने को मिटा दे तो मोटे रूप से अनंतानुबंधी आना चाहिए। जब कोई कहता मैं उसको बर्बाद करूँगा, चाहे भली मैं बर्बाद हो जाऊँ, कितना भी मुझे नुकसान उठाना पड़े, तो ऐसे परिणाम अनंतानुबंधी कसाय के आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, किसी रोग से झाड़ फूक आदि कराना क्या मिथ्यात्व है? मिथ्यात्व की कोटि तो नहीं कह सकते, इसके तंत्र विद्या के अंतर्गत देते हैं, और इसीलिए लोक परंपराएं कहलाते हैं। इसमें सम्यक्त की हानि नहीं हो रही है, ना तो कहीं कुदेव आ रहे हैं, ना कुगरू आ रहे हैं, ना कुशास्त्र आ रहे हैं, ना कोई खोटा धर्म आ रहा है, ना कोई गलत आ रहा है। मात्र एक मानता है कि इस प्रकार से करने पर, तो मिथ्यात्व की कोटि में तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि यहाँ कोई धर्म से संबंध नहीं रख रहा है, एक लोक व्यवहार के संबंध में माना जा रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, पंचम काल के कितने साल हो गए एवं कितने बाकी हैं, तथा कितने समय बाद सुखमा दुखमा काल आएगा? पंचम काल चल रहा है, दुखमा काल है।
दुखमा काल का अर्थ यही नहीं है कि दुखी दुख है, मिथ्यात्व के साथ यहाँ जन्म होता है, इसलिए इसको दुखमा कहलाता है। सम्यक दर्शन कोई जीव लेके आते ही नहीं। दूसरी बात है 21,000 वर्ष का पंचम काल है, 21,000 वर्ष का फिर छठा काल आएगा, 21,000 वर्ष का पांचवा काल आएगा, 21,000 वर्ष का पुनः छठा आएगा। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी के बाद 84,003 वर्ष 8 महीने 15 दिन के बाद जाकर के आगे पुनः चौथा काल आएगा। अब रही बात कि कितने साल व्यतीत हो गए, इसके संबंध में आगम में 3 मत है। एक मत के अनुसार लगभग 18,000 वर्ष निकल चुके हैं पंचम काल के। एक मत के अनुसार 14,000 वर्ष निकल चुके हैं। जो तीसरा मत वर्तमान में शर्वमान है, प्रभावित है, जो वीर निर्माण सम्मत है, 2500 वीर निर्माण सम्मत कौन सा चल रहा है? 48, 2548 वर्ष 21,000 में से कम कर दीजिए। आपके प्रश्न के अनुसार 84,000 वर्ष में से जो 2548 वर्ष कम कर दिए 84,000 में से, इतने वर्षों के बाद पुनः यहाँ चौथा काल आएगा। इसी पृथ्वी पर 2548 वर्ष कम 84,000 वर्ष बाद इसी पृथ्वी पर प्रथम तीर्थंकर का अवतरण होगा, पंच कल्याणक होंगे, भगवानों का केवल ज्ञान होगा, समोषण होगा, ठाठ होंगे, बाट होंगे, धर्म ही धर्म होगा, उसमें कोई भी सब सम्यक धर्म होगा, मिथ्या धर्म कहीं होता ही नहीं है। ऐसा बार काल आएगा, सब बहुत अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव। सामायिक में द्रव्यों के किस प्रकार के चिंतन से समता आती है? सामायिक में क्षमता का अर्थ तत्व चिंतन करना पड़ता है। वस्तु स्वरूप समझो, किसी भी चीज को समझो वस्तु स्वरूप है। जैसे बिच्छू डंक मारता है तो गुस्सा मत करो, समझो उसका ये स्वभाव है, वो कैसे छोड़ देवे। जब बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है तो वो कैसे छोड़ देवे, वो स्वभाव थोड़ी छोड़ेगा। इसलिए उसके डंक मारने पर क्रोध मत करो, क्योंकि उसका स्वभाव है। अपन कहते ना भाई उसकी बात का बुरा मत मानना, उसका तो ऐसा स्वभाव है। तो अब स्वभाव है कुत्ते, उसका बिच्छू का स्वभाव है, अपन क्या बुरा मान। दुश्मन है हमारा, बुरा विचारता है, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का ऐसा स्वभाव है। तो सृष्टि के हर विषय को स्वभाव के संबंध में चिंतन करो और उसका जो स्वभाव, और दूसरा चिंतन करो स्वयं चतुष्ट का। हमारा स्वयं चतुष्ट है हमारा है, उसका स्वयं चतुष्ट है उसका। उसको गाली देने में अच्छा लग रहा है, हम कौन होते हैं रोकने वाले। हर व्यक्ति अपने सुख के लिए करता है, उसको अच्छा लग रहा है कि तुम्हें गाली दे रहा है। तुम्हें यदि गाली सुनना बुरा लग रहा है तो तुम अपने कान बंद करो ना। बुरा किसको लग रहा है तुम्हें, तो तुम मत सुनो। उससे क्या गाली बंद मत करो, अरे भाई मैं कैसे छोड़ दूं, मैं तो गाली देना अच्छा लग रहा है। उसको गाली देना अच्छा लग रहा है, जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो कैसे छोड़ देगा। जिसको जो चीज बुरी लगती है वो छोड़ना चाहिए। यानी हम उसको गाली देने से नहीं रोक सकते क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है। हम गाली सुनने से कान बंद कर सकते हैं क्योंकि हमें बुरा लग रहा है। यदि तुम्हें भी अच्छा लग रहा है तो फिर उसको देने दो, तुम्हें सुनने दो। उसका मुंह खुला है, तुम्हारे कान खुले हैं, दे भाई कितने देना है। तेरे मुंह में जितनी ताकत है दे दे गाली, मेरे कानों में जितनी ताकत है मैं सुन लूंगा। तुझे देने में सुख है तो मुझे सुनने में सुख है, मैं दुखी नहीं होऊंगा। वेद विज्ञानी तो यही कहता है। वो कहता है मुझे गाली दे रहा है, मुझे कुछ दुखी नहीं हो रहा, मैं तो बड़ा आक्रोश परिचय सहन कर रहा हूं और मेरे तो कर्मों की निजरा हो रही, मुझे तो बड़ा आनंद आता है। एक और आनंद है भाई,
अच्छा ये बताओ, सही दुश्मन यदि तुम्हारा है तो उसको गाली देने से कभी मत रोकना। बताओ, तुम ये बताओ, दुश्मन का अच्छा होना चाहिए या बुरा? झूठ मत बोलना, धार्मिक बात बोल। अपने दुश्मन का अच्छा होना नहीं कि बुरा। तो एक बात ध्यान रखना, उसको तुम्हें वो गाली दे रहा हो तो उसको देना देना, दो चार और देना, क्योंकि बुरा तो उसी का हो रहा है। सुनने वाले का बुरा नहीं होता है, बुरा तो उससे क्या और दे भाई। जितना वो गालियां देगा उसका बुरा होगा। तो यही तो हम चाहते थे, यही तो चाहते थे कि तू गालियों पे गालियां देता रहे और मैं खुशी खुशी सुनता रहूं। सुनने वाले का कभी बुरा होता ही नहीं। इसलिए दुश्मन को तो गाली दे रहा है, देने दो, अच्छा है। उसका मुंह खराब होगा, उसकी जिंदगी खराब होगी, अशुभ कर्म उसे बांध रहा है, ऐसा विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हिंसा पर काबू पाने एवं अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या संदेश देंगे? हिंसा पर काबू पाने का जो रूप है वह है बड़ा विचित्र है, क्योंकि हिंसक लोगों से रहित कभी ये पृथ्वी हो नहीं पाई। चौथे काल में भी लोग हिंसक थे। मात्र अब एक ही बात हो सकती है कि अहिंसा के जो गुण हैं, अहिंसा के जो लाभ हैं, उन लाभों को प्रचार किया जाए। आज व्यक्ति मांसाहार का जितना प्रचार करता है, इसमें ये विटामिन है, इसमें ये ताकत है, इसमें ये है, उतना शाकाहार का प्रचार नहीं होता है कि फलानी दाल में इतनी ताकत है, फलानी सब्जी में इतनी ताकत है। इस प्रकार का प्रचार, आज प्रचार का युग है, विज्ञापन का युग है। जितना शाकाहार के ऊपर शोध होगा और जितना शाकाहार के गुण हम जगत के सामने रखेंगे, तभी हम शाकाहार का काबू पा सकते हैं। धर्म आदि के नाम से तो कोई स्वीकार करता नहीं। उनसे कहो हिंसा पाप है तो कहते पाप क्या पता क्या होता है। वो कहे हिंसा धर्म है तो वो तो गिने। अब तो मात्र लाभ बताना पड़ेगा, हानि लाभ पर सारी दुनिया चल रही है। दुनिया एक ही प्रश्न पूछती है, इससे हमें लाभ क्या है, इससे हमें हानि क्या है। तो हमें मांसाहार की हानियां और शाकाहार के लाभ बताना पड़ेंगे दुनिया को। और जब लाभ बताएंगे कि शाकाहार से ये है, मैंने डॉक्टरों का एक बार कॉन्फ्रेंस किया था। हमने डॉक्टरों से कहा कि आप वो काम कर सकते हो जो हम मुनि महाराज लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बात नहीं मानेंगे। आपके पास जो मरीज मांसाहारी आता है तो आप कहोगे देखो साहब दवाई तो है, लेकिन तुमने मांस की तरफ देख भी लिया तो कफन खरीद लेना। और आप जो कह दोगे वो तुरंत मान लेगा। और आप लाभ बताओ कि आप शाकाहार से लाभ है। तो हमारे शाकाहार के जो गुण है, इस पर शोध कम हो रहा है। शाकाहार पर लोग पीएचडी नहीं कर पा रहे। पीएचडी यानी शोध, और करते हैं तो उसका प्रचार नहीं करते, अच्छा नहीं कहते। कोई अच्छे नंबर लाता है तो ये नहीं कहता कि देखो मैं शाकाहार था, मैंने फलानी सब्जी खाई, फलाना फल खाया, मैं प्रतिदिन एक एप्पल खाता हूं, इसलिए मेरे नंबर अच्छे आए हैं। मैं शाकाहार करता हूं इसलिए अच्छे आए, इसका विज्ञापन करना। एक व्यक्ति यदि कोई ठोकर खा जाए तो 100 लोगों से कहता है भाई मैंने शांति धारा कराई थी, मेरा कुछ नहीं हुआ, 1 लाख रुपया और चले गए। यदि आपका शांति धारा कराई हो और आपने जिस पर्पस से कराई हो और वो नई पर्पस पूरा हुआ हो तो कितनों से कहोगे। और तुम्हें यदि रास्ते में कोई शांति धारा कराने जाने मिल रहा हो और वो कहे कि भाई कहाँ जा रहा है, बोले शांति धारा, क्यों, बोले अरे भाई क्यों पैसा बर्बाद कर रहे, मेरे से पूछो, मैं 2 बार करा चुका। नहीं नहीं महाराज जी, हाँ इन्हीं सुधा सागर से करा चुका हूं। कितनों से कह दोगे आप देखना। मुझे इसका कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि आपका काम हुआ नहीं। मुझे ऐतराज कब है, उनसे ऐतराज है जिनका काम हुआ है।
वो किसी से नहीं कहते मेरा जो काम हुआ है वो शांति धारा से हुआ है, उसका विज्ञापन क्यों नहीं करते? कोई बीमार, अरे भाई क्या बात करते हो, मैं भी बीमार था, मैंने भगवान अभिनंदन नाथ की शांति धारा की थी और आज मैं ठीक हो गया। जब तुम्हें कोई लाभ मिलता है तो चुपचाप बैठ जाते हो और नुकसान हो जाए तो डंडोरा पीटते हो। कितने लोगों को बोलो धर्म की शांति धारा से कोरोना में नुकसान कितनों को हुआ है और लाभ कितनों को हुआ है? लाभ ही लाभ हुआ है। जितने लोग शांति धारा को नाम हुए, आज 90-95% बीमारों ने, करके देख लेना, 100 बीमार लोग शांति धारा करो, मेरी गारंटी है 90-95 लोगों को सफलता मिलेगी, 5 लोगों को फेल होंगे। अब 5 लोग फेल होंगे, ये तो भाई 100% तो कोई ना, तो आज तक कोई डॉक्टर पैदा हुआ, आज तक कोई गाड़ी ऐसी नहीं हुई जिसमें 100% एक्सीडेंट ना होता हो। 5%, 100% रेल तो कहाँ आ जाए, कोई तो फेल हो सकता है। आप बताइए 5% लोग जो फेल हुए उन्होंने डंडोरा पीट दिया, शांति धारा से कुछ नहीं होता, धर्म से कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है। और 95% चुपचाप बैठे। अब 95% डंडोरा पीटे हम, शांति धारा से ये होता है, ये हुआ है, तुमसे, हाँ तुमसे तुमसे तुमसे, और 95% की आवाज हो जाएगी, 5% की आवाज कहां जाएगी? बस ये गलती, बहुत बड़ी गलती हो रही। 5% लोगों की जो अपने आप में बोलते हैं, हम शाकाहार के गुण ही नहीं बोलते। कभी मांसाहारी व्यक्ति बीमार होके आए, देखा मैं शाकाहारी हूं, मुझे ये बीमारी नहीं, तुम्हें हुई, चिकनगुनिया तुम्हें हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मांसाहार। आज जितनी बीमारियां फैलती हैं सब मांसाहारी देशों से फैलती हैं। जितनी महामारी बीमारी फैली, एक भी बीमारी शाकाहारी देश से नहीं फैली, आज तक का रिकॉर्ड है। शाकाहारी देश से चिकनगुनिया कहां से आया था, स्वाइन फ्लू कहां से आया था, कोरोना कहां से आया है, सब मांसाहारी लोगों से आता है। ये प्रचार की जरूरत है कि जितने महाबीमारियां फैलती हैं सबसे ज्यादा मेडिकल डॉक्टर मांसाहारी देशों में, सबसे ज्यादा डॉक्टर मांसाहारी देशों में, सबसे ज्यादा मेडिसिन मांसाहारी देशों में। भारत की अपेक्षा जो शाकाहारी हैं और मांसाहारियों की अपेक्षा, आप दोनों में देख लेना सबसे ज्यादा डॉक्टरों के पास कौन जा रहे हैं। एक अस्पताल में देख लेना, मैंने डॉक्टरों से पूछा ज्यादातर मरीज तुम्हारे यहां कौन से आ रहे हैं, मांसाहारी आते। तो इस प्रकार की हमें खोज करना चाहिए और रखना चाहिए, तो हम शाकाहार में सफल हो सकते हैं। सुधा समाधान।